काफी अच्छा आपने कलर स्कीम भी। आओ जी, आओ शाबाश। तो भैया आगे चलो, आगे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। चलो भैया पोजीशन ले लो आप। करें हजरत। और एक तरफ महिलाएं, एक तरफ बाकी हैं। आप लोग इतने नहीं, इधर ठीक है, इधर देखिए, उस तरफ देखिए। अच्छा सवाल है और बड़ी समझदारी का सवाल है। महिलाएं समाज में रहते हुए भी अलग अलग तरह के क्राइम का शिकार होती हैं और मुश्किल ये होती है कि पहले तो महिलाओं का जहाँ पर क्राइम का तल्लक है उसकी रिपोर्टिंग ज़्यादातर नहीं होती है, और होती भी है तो अगर मेल थाने में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है तो 10 तरह की इनहिबिशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और हिचकिचाहट होती है अपनी बात कहने में, बताने में। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम के तहत के जगह जगह पर वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए जाएं, उसी स्कीम के तहत हम रेंज लेवल पे महिला पुलिस स्टेशन लगभग हर रेंज में बना चुके हैं। ये आखिरी जगह है शायद जो इस एरिया की जिसमें रेंज के अलावा नया थाना तमीर हुआ है। इससे पहले अनंतनाग का थाना इनॉग्रेट हो चुका है। रेंज इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर सारे ज़िले जा कर के अनंतनाग में रिपोर्ट करेंगे तो बहुत सारा सफ़र तय करना पड़ता है। इसलिए ये सोचा गया कि कम से कम एक थाना इस एरिया में हो जो अवंतीपुर पुलवामा को साथ में केटर करे, और उसके अलावा कोई बंदिश नहीं है कि कोई शोपियाँ से आके या बाकी जगह से जहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर सकता है। कोई भी क्राइम किसी भी तरह का किसी भी थाने में रिपोर्ट हो सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। ये थाना इसलिए खोला गया कि इस एरिया में कोई भी महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम है उसको रिपोर्ट करने के लिए एक तो ज़्यादा सफ़र तय न करना पड़े, दूसरा महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए महिला पुलिस ऑफिसर और महिला स्टाफ ही जहाँ पर तैनात किया गया है। आपको अपनी रिपोर्ट देते हुए किस तरह की हिचकिचाहट ना हो। तीसरा, महिला के एंगल से अगर कोई विक्टिम महिला है उसके नज़रिए से उस क्राइम को देखते हुए उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। इसमें दोनों तरह की चीज़ें रहती हैं। ज़्यादा कोशिश ये भी रहती है कि एमिकेबल सेटलमेंट ज़्यादा केसेस की हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स फैमिली के अंदर के डिस्प्यूट होते हैं, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं, और कोशिश ये रहती है कि फैमिली टूटने की बजाय फैमिली जुड़ा रहे, फैमिली बना रहे। इसके लिए महिलाएं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हैंडल भी करती, ज़्यादा अच्छे से समझती भी हैं। इसीलिए ये थाना जो है इस एरिया के अंदर खोला गया। मुझे उम्मीद है कि अनंतनाग के बाद पुलवामा में ये जो थाना खुला है, इस एरिया की महिलाओं को एक बहुत बड़ा रिलीफ इससे होगा, और उनके साथ किसी भी तरह की कोई क्राइम की जो घटना है उसको रिपोर्ट करने में उनको एक सुविधा मिलेगी। यही इस थाने का मंतव्य है। सर, स्टेशन की हर कोशिश के लिए बॉर्डर की जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो पर्याप्त है, इफेक्टिव है, और हर तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बहुत हद तक इन्फिल्ट्रेशन जो है उसको चेक किया गया है। बीच में कुछ एक वाक़ात हुए हैं जिसमें सरहद के ऊपर एनकाउंटर हुए और इन्फिल्ट्रेट करने वाले लोग मारे गए। कुछ वाक़ात ऐसे भी हुए जहां इन्फिल्ट्रेशन हो कर के लोग आगे आ गए।
अंदर आकर के एनकाउंटर हुए, ऑपरेशंस के दौरान मारे गए, इक्का दुक्का लोग कहीं बचे बचाए भी हैं, उनकी मालूमात हमारे पास है, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। विंटर के चलते सुरक्षा की ग्रिड जो है पहले से मजबूत है, उसको और सतर्क रखा गया है ताकि विंटर के दौरान आने वाले टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा ना हो पाए। टारगेट किलिंग का लगभग हर केस सॉल्व हो चुका है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो टारगेट किलिंग है ये बहुत बड़ी एक साजिश का नतीजा पाकिस्तान की ISI और उसके जो स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से है, जहां पर अमन व अमान के माहौल में आपसी भाईचारा एक बहुत बड़ी अलामत है कश्मीर की, और इस आपसी भाईचारे को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह के आपस में एक दूसरे के ऊपर शक व शुबा पैदा किया जाए, किस तरीके से कश्मीरी समाज को बदनाम किया जाए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश इसलिए है क्योंकि कश्मीर का अवाम आज अमन के साथ खड़ा है। वो चाहता है कि जहाँ पर अच्छा माहौल हो, वो चाहता है कि वही भाईचारा जो सदियों से जहाँ पर रहा है उसी तरह का भाईचारा जहाँ पर रहे। केसेस सॉल्व हो गए हैं, इक्का दुक्का केस जो बचा है उसके ऊपर भी पूरी की पूरी मालूमात है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान है, वो भी जल्द ही एक आध केस जो बचा है सॉल्व कर लिया जाएगा।